हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे बैल्कनी डेकोर क्राफ्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिनको क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है और एकदम बजट फ्रेंडली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो दैट इस तरह के वीडियोस आप भी देख सको, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना सो दैट आपको डेफिनेटली नोटिफाइड हो और आप तभी तो सारे वीडियोस देख पाओगे। तो चलो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ मैंने क्रिएट किया है। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है कार्डबोर्ड एंड आपने देखा कि मैंने कई सारे पीसेस यहाँ पे कट किए थे। बहुत सारे छोटे छोटे पेटल्स के शेप में कट किए थे एंड दो इस तरह से बिग फ्लावर्स के शेप में मैंने कट किया था। तो बेसिकली मेरा प्लान यहाँ पे था कि मैं इसमें सनफ्लावर्स क्रिएट करूँगी एकदम बड़े वाले साइज़ के। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये सारे पीसेस को कट किया था। सारे पीसेस को एक के साथ एक के ऊपर एक अच्छे से फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ टिश्यू पेपर से, बिकॉज एजेस काफ़ी ज़्यादा अनइवन थे एंड इसके ऊपर मुझे वॉल पुट्टी का अप्लाई करना था। तो जिसके लिए ये टिश्यू पेपर का कोटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ ग्लू एंड वाटर का एक मिक्सचर से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज कार्डबोर्ड फ्लफी हो जाएगा एंड देन आपका क्राफ्ट अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसके बाद जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी का एक पेस्ट इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, सिर्फ थोड़े से वाटर के साथ मैंने वॉल पुट्टी को मिक्स किया है एंड देन एक ब्रश के हेल्प से ही इस तरह से मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश के हेल्प से करने से इसमें बहुत एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रोक्स आता है जो फ्लावर के पेटल्स में और ज़्यादा ब्यूटी ऐड करता है। तो इस तरह से आपको भी करना है एंड इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। थोड़ा इसमें आपको टाइम देना है ड्राई करने के लिए, अदरवाइज अगर आप ये गीले में ही इसमें नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे तो आपका क्राफ्ट बिल्कुल ही ब्यूटीफुल नहीं बनेगा और साथ ही साथ बाद में ये खराब भी हो सकता है। तो चलो इसको पहले कवर करते हैं, ड्राई करते हैं, देन इसके ऊपर हम ब्यूटीफुली पेंट भी करेंगे। तो आफ्टर 2 डेज़ मैं इसमें पेंट कर रही हूँ। वैसे 2 डेज़ की ज़रूरत नहीं थी, 1 डे में ही ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था। अच्छे से सन में आपको इसको रखना है सो दैट ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाए। ऊपर का कोट अगर ड्राई हो भी जाता है तो भी कभी कभार होता है कि क्योंकि नीचे कार्डबोर्ड है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा वेट ही रहे। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, इसको बहुत अच्छे से ड्राई होने दिया अपने अकॉर्डिंगली एंड देन उसके बाद इसके ऊपर मैं एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं इसको सनफ्लावर के कलर्स में ही पेंट करूंगी, तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ब्राइट येलो कलर का यूज़ किया है एंड सेंटर पे इस तरह से ब्राउन कलर का यूज़ किया था। बट उसके बाद मुझे लगा कि ओवर द टाइम ये हो सकता है, क्योंकि वॉल पुट्टी के ऊपर मैंने एक्रिलिक पेंट किया है तो फेड हो सकता है, मतलब कलर्स थोड़े से लाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा और ब्राइट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज पेंट से भी इसको अच्छे से बॉर्डर्स में थोड़े से हाईलाइट्स इस तरह से ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक मेरे पास इस तरह से एक ड्राई ब्रांच था जो मैं कहीं पार्क से उठा के ले आई थी। तो उसके ऊपर मैं इन दोनों फ्लावर्स को पेस्ट करूँगी एंड कुछ मेरे पास इस तरह से आर्टिफिशियल लीव्स थे, उनको भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। पहले कुछ और प्लान था जिसकी वजह से मैंने लीव्स उस टाइम पे तो क्रिएट नहीं किया था। तब मुझे एट द एंड मोमेंट मुझे याद आया कि इसको इस तरह से बनाते हैं, तो जिसके लिए ऑब्वियसली फिर से ये पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने लीव्स यहाँ पे आपको अगर मुझे लीव्स भी इस तरह से दिखाना था तो इस तरह के फ्लावर्स वाले ही प्रोसेस को आप फॉलो करना, तो आप लीव्स भी बना सकते हो। बट उतना टाइम ऑब्वियसली 2 डेज़ एंड मोर उसमें लगता, इसीलिए मैंने वो वाला स्टेप को स्किप कर दिया एंड इस तरह से जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको ही ऐड कर दिया। तो अब इसके ऊपर सिर्फ आप एक थ्रेड से इसको हैंग कर सकते हो। नीचे थोड़े से टैसल वाला लुक चाहिए था तो मैंने यहाँ पे ग्रीन वुल को डिफरेंट साइजेस में कट करके ये फ्लावर्स के बैक साइड पे मैं हॉट ग्लू गन से फिक्स कर दूंगी। तो ये क्राफ्ट कंप्लीट है। इसको आप बालकनी में कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हो, गार्डन में भी स्टाइल कर सकते हो। आप अपने किसी भी ग्रीन कॉर्नर में कलर्स ऐड करने के लिए इस तरह के क्राफ्ट्स ऐड कर सकते हो। अब मैं जब इसको स्टाइल कर रही हूँ तो आपको दिखेगा कि मैं इसको ऐसे ही हैंग कर दी हूँ, मतलब जहाँ पे मुझे इसे रखना है वहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली प्लेस नहीं किया है, बिकॉज मैं कर रही थी ट्रैवल तो उतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था। सिर्फ वीडियो शूट के लिए मैंने यहाँ पे इसको स्टाइल करके आपके साथ शेयर किया है।
बाद में जब मैं वापस जाऊँगी तो शायद मैं अपने जो इसको ओरिजिनल जहाँ मैंने सोचा है वहाँ पे ऐड करके एंड देन इसकी फ़ोटोज़ आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। तो देखो ये प्रिटी सा आइडिया, आप भी जाओ ट्राई करो और ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वुडन ब्लॉक। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था तो मैं इस पे ही क्रिएट कर रही हूँ। आपके पास अगर बड़े साइज़ का है तो ये वुडन ब्लॉक तो आप उस पे बना सकते हो, या फिर नहीं है वुडन ब्लॉक तो आप MDF बोर्ड पे बना सकते हो या कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस पे पेंट कर लूँगी एक्रिलिक पेंट से। तो मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर में चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह से ब्लैक पेंट कर दिया है। अगर लाइट कलर्स चाहिए होते तो शायद मैं इसके ऊपर जेसो भी अप्लाई करती, बट यहाँ पे क्योंकि ब्लैक पेंट पे ये नीचे वाला कलर ऐसे भी निकल के नहीं आता तो मैंने डायरेक्टली इस पे ब्लैक पेंट ही किया है। वैसे आप चाहो तो आप ये बाद में भी कर सकते हो ब्लैक पेंट, बट देन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ब्लैक वाले अगर या फिर डार्क कलर्स के अगर मुझे कुछ डिज़ाइंस बनाने होते हैं, पेंट करना होता है तो वो मैं पहले ही कर देती हूँ सो दैट उस पर अगर कुछ और कलर लग जाए तो वो कलर करेक्ट करना ईजी होता है। इंस्टेड कि अगर किसी वाइट चीज़ पे अगर ब्लैक लग जाए तो उसको आप करेक्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो वो आपको आगे समझ में आएगा कि किस तरह का मैं डिज़ाइंस ऐड कर रही हूँ सो दैट वो वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो देखो यहाँ पे मोल्डेड क्ले से मैंने इस तरह के फ्लावर्स कट कर लिए हैं एंड देन उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी एंड इस तरह से छोटे छोटे ये बीज मुझे बनाने हैं तो इसलिए यहाँ पे ये वाला शेप का भी एक ओवल शेप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये भी बहुत जब ड्राई हो जाए उसके बाद हम इस पे पेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर जैसे अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने वाइट डेजीज ही रखा है इसलिए इसके ऊपर जैसों के ऊपर भी एक वाइट कोट यहाँ पे ऐड किया है एंड ये बीज को तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड येलो में पेंट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लैक वाला जो मैंने पेंट किया था उसके ऊपर जब मैं ये वाइट डेजीज पेंट कर रही थी तो बहुत ही कैजुअली मैंने पेंट किया है, इसलिए बहुत सारे कलर्स उस पर लग गए हैं, मतलब बहुत सारा वाइट पोर्शंस ब्लैक के ऊपर लग गया है जिसको करेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इजीली मैं कर लूँगी। तो इसलिए पहले आपको अगर कोई भी डार्क कलर है तो उसको आप पहले कर लो, उसके बाद ही आप लाइट कलर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही इजी है। एंड यहाँ पे आज मैं जितने भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे कबाड़ से ही है, मतलब ये सारे तो वेस्ट मटेरियल से ही आप क्रिएट कर लोगे। एंड ये थोड़े बहुत इसमें आपको मोल्डेड क्ले की भी ज़रूरत होगी। अगर मोल्डेड क्ले वगैरह नहीं चाहते हो तो अगेन उसमें भी ऑप्शंस है, कार्डबोर्ड के भी पीसेस से आप इस तरह के बीज फ्लावर्स ये सारे क्रिएट कर सकते हो। तो देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए पेंट उसके ऊपर आपको वार्निश करना है एंड देन ये पीस आपका रेडी हो जाएगा। इसको आप हैंगिंग में भी रख सकते हो, मेरा भी प्लान वही है कि मैं इसको हैंगिंग में रखूँ, बट फ़िलहाल जैसे पहले ही बताया मुझे ट्रैवल करना था तो जिसकी वजह से टाइम नहीं था तो मैंने इसको इस तरह से ही गार्डन में अब फ़िलहाल पे इसको प्लेस कर दिया है। तो आई होप ये क्यूट सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी ये लग रहा है, तो इसको तो डेफिनेटली आप क्रिएट करना। एंड ये मल्टी फंक्शनल है, आप इसको सिर्फ गार्डन में ही क्यों किसी भी वे में आप इसको घर के अंदर भी स्टाइल कर सकते हो। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पॉप्सिकल स्टिक्स। ये ऑप्शनल है, आप इसके बदले चाहो तो इसके बेस के लिए आप कार्डबोर्ड का या वुडन अगर आपके पास कुछ भी ब्लॉक वगैरह है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये पॉप्सिकल स्टिक्स काफ़ी सारे थे तो मुझे लगा कि इसी से ही बेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस को क्रिएट करने के लिए इस तरह से पॉप्सिकल स्टिक्स को
पेस्ट करके एंड देन ये एक प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ क्रिएट करना है एंड बाकी जितने भी डिज़ाइंस होंगे वो सारे मैं इसके ऊपर ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखो ये बेस जब अच्छे से ड्राई हो तब तक मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक मशरूम मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगी। तो जिसके लिए मैंने एक पुराना एक्रिलिक पेंट का बॉटल यूज़ किया है एंड उसके ऊपर मोल्डेड क्ले से इस तरह से मशरूम का शेप दिया है। अब यहाँ पे एक पुराना ब्रांच मैंने यहाँ पे लिया है, ये पता नहीं मैं अपने ही गार्डन से शायद ली थी या फिर पार्क वगैरह से मैं इस तरह के आइटम्स ले आती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप बाहर जब निकलते हो तो सिर्फ अपनी आंखें खुली रखो, आपको बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिल जाएंगे जिससे आप कुछ ना कुछ क्राफ्ट्स डेफिनेटली क्रिएट कर लोगे। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही चीज़ें परचेस करो, वो भी क्राफ्ट सप्लाईज़ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि इतने पैसे में तो पेंट आते हैं, इतने सारे चीज़ें हम नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदना चाहते हैं। तो आपको बेसिक कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप क्राफ्ट्स क्रिएट करते हो कि आपको कलर्स तो ऑब्वियसली आपको परचेस करना ही पड़ेगा। मोल्डेड क्ले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो आप एनीवेज डिस्कार्ड ही करोगे। अगर उन्हीं सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हो तो आपके क्राफ्ट सप्लाईज़ उतना भी ज़्यादा आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे आइटम्स क्रिएट कर लोगे। मतलब बजट में ही आप बहुत सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना भी कबाड़ है उन सारे को अगर यूज़ करते हो तो सस्टेनेबिलिटी भी हो जाता है और साथ ही साथ उसका सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होता है। तो आप भी बाहर निकला करो या फिर घर पे भी आपके पास जो भी आइटम्स है आप उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके भी क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे ये आइडिया, इस पे आप चाहो तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो या फिर आप ये सारे आइडियाज़ जो मैं शेयर करती हूँ ये सिर्फ रेफरेंस होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ऐसा ही क्रिएट करना है, कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जैसा मन आप वैसा क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके पास आइटम्स अवेलेबल होते हैं आप उन्हीं का ही यूज़ करो और अपने अकॉर्डिंग ही क्राफ्ट्स क्रिएट करो। तो ये देखो अब ये तो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद इस पे वही जैसे सेम सारे प्रोसेस होते हैं, इस पे जेसो अप्लाई करो एंड देन इसको ब्यूटीफुली पेंट करो अपने अकॉर्डिंग। मुझे इसको गार्डन में रखना था तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मैंने इसको रखा है। बहुत सारे जो मुझे पसंद है उन सारे एलिमेंट्स को इसमें ऐड किया है। तो चलो इसको पेंट करते हैं एंड देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब देखो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का भी अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितने छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किया है। उसमें कहीं कहीं पे मुझे 3D इफेक्ट चाहिए था, तो इसलिए ये जो लेडी बर्ड या फिर मशरूम्स या फिर यहाँ पे ये लीव्स, ये स्ट्रॉबेरीज, इन सारे को मैंने हाईलाइटेड रखा है, जिसके लिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया था। एंड बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और एलिमेंट्स ऐड किया है जिसको मैंने सिर्फ यहाँ पे पेंट ही किया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करके आप इसको किसी भी प्लांट के नीचे रख सकते हो। कलर्स ऐड होता है, जैसे आप प्लांट स्टेक्स यूज़ करते हो सेम इसको भी आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको टेबल टॉप पे भी रखोगे तभी भी देखो ये कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं। इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर तक देख रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।